आई एम सॉरी अंकल, मैं अगर ये बात आपको बुरी लगी है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और ये अल्फाज कभी दोबारा मेरे जुबान पर नहीं आएंगे, आई प्रॉमिस। नहीं बेटा, ये बात नहीं, बात तो तूने मेरे दिल की कही है। बेटा मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं अपने दिल की बात बीना से कह सकूं। बेटा मैं भी आता हूँ। जवाल ने जो आज बात की बेटा, ये बहुत पहले से मेरे दिल में थी, लेकिन किस मुंह से कहता, इसलिए खामोश हूं। हमने तुम्हें जिंदगी में कोई खुशी नहीं दी बेटा, हो सके तो इस रिश्ते के लिए हाँ कहकर तुम ही आखिरी बार ये खुशी हमारी झोली में डाल दो। नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे इस दुख को सीने का ताग बनाकर सारी जिंदगी बर्दाश्त करता रहूंगा, लेकिन ये बात कभी भी जबान पर नहीं लाऊंगा, भले मुझे ये दाग लेकर इस जिंदगी से ही जाना पड़े। ऐसा आइंदा मत कहिएगा प्लीज। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। बेटा मेरा दिल कहता है कि तुम्हारी खुशियां जमाल ही के साथ। जी बाबा जान।
कितनी उदास रातें गुजार कर ये रात मिली है। कितने बरसों के इंतजार में ये लम्हे चुने हैं। कितने गमों को झेलकर आज ये खुशी नसीब हुई। खुशी? इन लम्हों में अगर कोई खुशी है तो शायद मैं खुशी के मायने ही भूल चुकी हूँ। गजल बेटा, मामा क्या ढूंढ रही थी इन तस्वीरों में? आपकी मुस्कुराहटें। मुस्कुराहटें? तो मिली क्या? जी, मुझे अच्छी तरह याद है कि आज आपकी बर्थडे है, जिसे हम बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करेंगे। नो बेटा। Why not मामा? प्लीज, आज आप हमें नहीं रोकेंगी। देखो बेटा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती, लेकिन आज आपको हमारे साथ सेलिब्रेट करनी पड़ेगी क्योंकि हमने सब तैयारियां कर ली हैं। तैयारियां? कैसी तैयारियां? अभी बताती हूँ। हिनापी, हिनापी। Mama, many happy returns of the day. थैंक यू बेटा। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन कहाँ? आप चलिए तो बताते हैं। लेकिन बताओ तो सही। क्वालिफिकेशन तो अच्छी है आपकी, एक्सपीरियंस भी है। गुड। हो सकता है आपको कॉल कर लिया जाए। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सर। गुड लक। नेक्स्ट
जी बैठिए प्लीज। मैं यहाँ पर बैठने नहीं आई। अरे फिजा बेटा, तुम यहाँ? जी हाँ, मैं यहाँ पर। मैं आपको आज लेने आई हूँ। लेने आई? किस लिए? एक सरप्राइज है। अब मेरे साथ चलेंगे तो बताऊंगी। अरे बेटा, लेकिन यहाँ इंटरव्यूज हो रहे हैं, कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं। वो सब तो चले गए। चले गए? क्यों चले गए? इसलिए मैंने उनसे कहा आज इंटरव्यूज कैंसल है। क्या? जी हाँ, चले ना पापा, प्लीज मेरे साथ चले। चले ना पापा। चल भाई चलो, तुम्हारी जिद के सामने मुझे हमेशा हार मानना पड़ती है। पता नहीं क्या सरप्राइज है। चलो बैठ लो। अरे भाई फिजा, आप तो बताओ सरप्राइज क्या है? पापा सरप्राइज बताने वाला नहीं, दिखाने वाला है। वो देखें। अरे वाह, वेरी गुड। दैट्स ग्रेट। भाई बड़ा कमाल सरप्राइज दिया है बच्चों ने आज। पापा मामा को बर्थडे विश करें। एक्सीलेंट भाई, बच्चों ने तो कमाल ही कर दिया। हैप्पी बर्थडे टू। आखिर बच्चों ने तुम्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर ही दिया। चलिए चलिए मामा, आप केक काटिए। नहीं, वो अभी नहीं। भाई शिराज को तो आने दो। पापा शिराज भाई तो नहीं आएंगे। क्यों? शिराज भाई को इस सरप्राइज का तो क्या शायद ये भी नहीं पता कि आज मामा की बर्थडे है। तो फिर इंतजार किसका? हाँ? वो हाँ? वो क्या? ये वो हाय आंटी। बेटा, हाय अंकल। थैंक यू बेटा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बेटा। आओ बैठो। ये समीर है, फिजा और हीना का क्लास फेलो। नाइस मीटिंग यू। थैंक यू अंकल। अब आप केक काट सकते हैं। हाँ, यस।
हाय तानिया। अरे रुको, कहाँ चली? छोड़ो मेरा हाथ। अरे रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना छोड़ो मेरा हाथ। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम में फंस गया था। आई एम रियली 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 सॉरी। आइंदा नहीं करूँगा। तुम अपने आप को समझते कहो शेराज, हमेशा मुझसे इंतजार करवाते हो। अगर तुम्हारे जरूरी काम मुझसे भी बढ़ के हैं तो ठीक है, हम आइंदा नहीं मिलेंगे। तानिया, आज तो कहते हैं, लेकिन आइंदा कभी ना कहना। तुम जानती हो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बगैर जिंदा रहना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मर जाऊंगा। छोटी बात है, भला कौन किसी के लिए मर सकता है? मुझ जैसे, हाँ मुझ जैसे मर सकते हैं। अच्छा हाँ देखेंगे। पहले तो मेरी मम्मी से बात करने की हिम्मत तो रखो, उनसे मेरा रिश्ता मांगो। ठीक है, मैं तैयार हूं। थैंक यू, आई रियली लव यू। क्या बात, तबीयत तो ठीक है? बस ऐसे थकावट हो गई। आज कितना अच्छा लगा बर्थडे पार्टी। इतने वर्षों में पहली बार। वाकई कितने साल गुजर गए पता भी नहीं चला। ये समीर कौन है? मैंने आपको बताया तो था, फिजा और हिना के साथ पढ़ता है। हाँ, मगर घर की पार्टी में क्लास फेलो को बुलाना तुम समझती हो ना? हाँ मैं समझती हूँ, समीर अच्छा लड़का है, लेकिन फिजा क्या कहती है, कब कहती है, बस इसी का इंतजार है। कभी कभी मैं सोचता हूं, तुमने सारी जिंदगी कुर्बानियां दी, इन बच्चों को प्यार देने के लिए तुमने मां बनने से इनकार कर दिया। इन बच्चों से मुझे मां होने का एहसास मिला है। मेरे लिए यही सब कुछ था, और मैं किसी और के साथ इनका प्यार नहीं बांटना चाहती। अभी तो हिना के अलावा कोई नहीं जानता कि तुम उनकी अपनी मां नहीं हो। अच्छा बस ये सब कुछ बंद कीजिए, अब आप भी सो जाएं, बहुत काम हो गया, मुझे बहुत नींद। अरे बस तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बहन है, मुझे इनवाइट तो किया, हालांकि ये काम तुम्हारा बनता था। मैं क्यों इनवाइट करती तुम्हें?
अरे बेवकूफ, यही ऐसे मौके होते हैं जिसमें अपनी पसंद का इजहार किया जाता है। और अगर तुम मुझे इनवाइट कर लेती तो तुम्हारे घर वाले तुमसे पूछते कि मुझे क्यों बुलाया, और तुम कह सकती थी कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ना बाबा, मुझ में इतनी जरूरत नहीं है। ओके, मुझे अपने फाइनल एग्जाम से फारिग हो लेने दो, फिर ये जरूरत भी मैं ही कर लूँगा। अच्छा, क्या करूँ? क्यों बताओ? सरप्राइज। भाई किस सरप्राइज की बात कर रहे हो? तुम्हें क्यों बताओ? ना बताओ, मैं आप ही से पूछ लेती हूँ। आप ही बताएं कौन से सरप्राइज की बात कर रहा था ये? मुझे नहीं पता, इसी से पूछ लो। अरे तुम क्या चल रही? एग्जाम्स की तैयारी करने। एक तो तुम जब भी आती हो ना, तुम्हारी आप ही भाग क्यों जाती है? इसलिए कि वो सब कुछ जानती है। क्या जानती है? अच्छा ये छोड़ो, तुम ये बताओ तुम किस सरप्राइज की बात कर रहे थे? मिस फिजा, सरप्राइज अगर बता दी जाए तो सरप्राइज नहीं रहती। और वैसे भी ये सरप्राइज मेरी भाभी बताएंगी। मुझे लगता है तुम्हें पता चल गया। ऐसा करो, तुम मुझे आइसक्रीम खिलाओ। किस खुशी में? उस सरप्राइज की खुशी में। चलो। वैसे तुम्हें बहाने चाहिए होते हैं आइसक्रीम खाने के, है ना? चलो चलो, बातें ना बनाओ। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही? खुश तो मैं हमेशा होती हूँ, लेकिन आज कोई ख़ास बात है। खास बात? क्या खास बात? मम्मी, मैंने आपको शराज के बारे में बताया था ना। आज मैंने उसे लंच पर इनवाइट किया है आपसे मिलवाने के लिए। मिल तो मैं लूंगी। अब पहले ये बताओ कि शिराज है कौन और किस हैसियत का मालिक है ये? मम्मी, वो बहुत अच्छे ख़ानदान का लड़का है और उसके पापा का गारमेंट्स का बिजनेस है। गारमेंट्स का बिजनेस? गारमेंट्स का बिजनेस तो सही है, किस लेवल का बिजनेस है ये? और उसके बाप का क्या लेवल है? अरे मम्मी, उनका एक्सपोर्ट्स का काम है और फिर उनका करोड़ों का बिजनेस है। और शराज अपने बाप का इकलौता बेटा है। ठीक है, ये तो उससे मिलके ही फैसला होगा ना। मम्मी, मुझे यकीन है आपको भी वो बहुत पसंद आएगा। मैं ज़रा चेंज करके आती हूँ।
आप आ गए अभी? हाँ मैं आ गई, लेकिन तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? बोर हो रही थी, सोचा कि क्यों ना आपकी बुक्स की कलेक्शन ही चेक कर लो। लेकिन मेरे कमरे में तुम्हारे मतलब की कोई बुक नहीं है। मैं भी यही समझी थी, लेकिन अभी मुझे ये बुक देखकर पता चला कि आपको भी शायरी का शौक है। अरे ये तो मुझे किसी ने गिफ्ट की है, मैं इसे नहीं पढ़ती। लेकिन ये बुक तुम्हारे पास क्या कर रही है? मैंने तो बस पढ़ने के लिए ली थी। हाँ ठीक है, पढ़ लेना, लेकिन पहले इसे मैं पढ़ूंगी। अभी अभी तो आपने कहा कि आप इसे नहीं पढ़ती। मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं मेरी मर्जी। वैसे ये बुक मुझे किसी ने बहुत प्यार से गिफ्ट की है। काश मुझे भी कोई बुक बहुत प्यार से गिफ्ट करे, अपनी तस्वीर रखकर। जिस तरह खुशबू गुलाबों में नहीं छुप सकती ना मेरी प्यारी आपी, इसी तरह मोहब्बत किताबों में नहीं छुप सकती। तो तुम्हें पता चल गया? जी, इट्स राइट चॉइस आपी। समीर बहुत अच्छा लड़का है। गजल प्लीज किसी को कुछ मत बताना। लेकिन क्यों? कभी ना कभी तो बताना है, और किसी ना किसी को तो बताना ही है। हाँ, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, नहीं बताती। बुआ मैं ये कर लेती हूँ, अब बच्चों को बुलाएं। बच्चों को क्या बुलाऊं बेगम साहिबा, एक हिना बीबी आपके साथ खाना खाने के लिए आएंगे। क्यों? बाकी सब कहाँ हैं? फिजा बेटी तो कॉलेज गई हैं, और गज़ल बेटी डाइट पर हैं, और शहराज मियाँ कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप जाके हिना को बुला दें। अच्छा बेगम साहब। हाय मामा। शहराज बेटा, यहाँ। जी। कहाँ जा रहे हो? मामा मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। ये आजकल तुम किन चक्करों में हो? सारा दिन घर से गायब रहते हो और रात को भी लेट लौट कर आते हो। डोंट वरी, मैं दोस्तों में ही होता हूँ। ये तुम्हारे किस तरह के दोस्त हैं जिनके साथ रहकर तुम दिन बाद दिन बिगड़ते जा रहे हो? मैं वापस आके आपको सब क्लियर कर दूंगा। फिलहाल मुझे देर हो रही है। बाय। पता नहीं आजकल ये किन लोगों की सोबत में रह रहा है। सारा दिन घर से गायब रहता है, रात को भी लेट वापस आता है। मामा, उसकी यूनिवर्सिटी की छुट्टियां हैं, फ्री टाइम में घर पे रह के करेगा भी क्या? आप फिक्र मत करें। चल खाना खाते हैं, खाना ठंडा हो रहा है। तुम तो हमेशा इसी की फेवर करना। बैठो। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, इसलिए तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। लेकिन मैं तानिया की माँ हूं। मुझे हर कदम तानिया के बारे में फैसला करने के लिए सोच समझ कर उठाना है। आंटी मैं आपकी बात समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। देखो बेटा,
मैं चाहती हूँ तानिया उससे शादी करे जो अच्छी हैसियत का मालिक हो, कम से कम अपने बाप के बिजनेस पे डिपेंड ना करता। आज मेरा ख्याल है दुनिया के हर कोने में यही होता है। बाप बिजनेस करता ही इसलिए है कि उसका बेटा उसका बिजनेस संभालेगा। शादी से पहले या शादी के बाद? मेरा ख्याल है वक्त का तायन करना कुछ जरूरी नहीं है, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। शिराज, तुम और लो ना। नहीं, जो पहले ही डाला है वही खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, फिर चाय ड्राइंग रूम में चल के पीते हैं। जी चलो। और दूसरी बात तुमसे ये करनी थी बेटा कि शादी के बाद तुम्हें घर दामाद बन के रहना होगा। जी। लेकिन मम्मी, मैं तुम चुप रहो, मैं शिराज से बात कर रही हूं। बोलो बेटा, तुम्हें मंजूर है ना? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। इम्पॉसिबल। देखो बेटा, अगर तानिया ब्याह कर तुम्हारे घर जाएगी तो मैं तो अकेली रह जाऊंगी, और फिर तुम्हें तो पता है कि तानिया के सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं। एक दूसरी सूरत भी है। दूसरी सूरत? बताइए, वो क्या? वो ये कि अगर तुम यहाँ हमारे साथ नहीं रहना चाहते तो फिर तुम्हें मुझे अपने घर में रखना होगा।